छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिले के धनोरा इलाके में नक्सलियों ने फिर एक बार एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। देर रात शादी समारोह से लौट रहे ग्रामीण को नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने ग्रामीण पर मुखबिरी के शक में गोली मारकर हत्या की। मृतक धनोरा थाना क्षेत्र के तिमड़े निवासी दिनेश मंडावी है। धनोरा थाना प्रभारी यशवंत श्याम ने की पुष्टि। मौके के लिए पुलिस बल रवाना। छत्तीसगढ़ जिला नारायणपुर कोंडागांव दंतेवाड़ा जगदलपुर की डीआरजी आईटीबीपी की संयुक्त पार्टी जिला नारायणपुर कोंडागांव दंतेवाड़ा जगदलपुर के सीमावर्ती क्षेत्रांतर्गत पूर्व बस्तर डिवीजन अंतर्गत ग्राम मुंगेड़ी गोबेल क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध गश्त सर्चिंग हेतु रवाना हुए थे। सर्च अभियान के दौरान जिला नारायणपुर के थाना ओरछा क्षेत्रांतर्गत थुलथुली ग्राम गोबेल एंड थुलथुली के जंगल में लगातार कई बार सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के पश्चात घटनास्थल की सर्चिंग के दौरान अब तक 7 वर्दीधारी माओवादियों के शव बरामद किए गए। 2 दिन पहले 6 तारीख की रात को 4 जिलों की टीम, 4 जिलों की डीआरजी बस्तर फाइटर्स दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और जगदलपुर चारों की टीमें अलग अलग जगह से दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में गोबेल, इरपनार, भटबेड़ा के आसपास में नक्सलियों की सूचना पे गए थे। वहाँ पे कंपनी नंबर 6 और आमदई एरिया कमेटी, बारसूर एरिया कमेटी और अन्य सीनियर नक्सलियों की सूचना पे हम गए थे। तो घेराबंदी किया और मुठभेड़ चली। कल दिन भर मुठभेड़ चली रुक कर, और शाम में जब सर्च किया गया तो 7 वर्दीधारी नक्सलियों के हथियार में शव बरामद हुए हैं। और टीम अभी भी जंगल में है, बाहर नहीं आई है। बाकी जानकारी टीम के आने के बाद दी जाएगी। कुम्हारी थाना क्षेत्र के खारून ग्रीन्स के एक घर में 2 भाइयों की लाश मिली है। दोनों शव 2 दिन से 3 दिन पुराने लग रहे हैं, जिसके कारण घर में दुर्गंध आ रही थी। संदेह होने पर पड़ोसियों ने कुम्हारी थाना पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने आरक्षण के प्रावधानों के लिए समिति गठित की है। इस समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री को राम विचार नेताम को बनाया गया है। अब इस मामले में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को समिति गठित करने की जरूरत ही नहीं थी। राजभवन में विधेयक लंबित है, उस पर हस्ताक्षर करना था। समिति का कार्यकाल भी 2 साल नहीं होना चाहिए। जल्द इस विषय में निर्णय लेकर आरक्षण देना चाहिए। ऐसा लगता है सरकार इस विषय को टालना चाहती है। सरकार को बहुत धन्यवाद कि वो कम से कम इसमें संज्ञान लेकर के कमेटी गठित करी है। माननीय राम विचार नेताम जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में। लेकिन इसमें संदेह इसलिए पैदा हो रहा है कि इसका कार्यकाल 2 साल का रखा गया है। आदिवासी प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, और जब पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें आरक्षण विधेयक पारित कर दिया है, केवल राज्यपाल के यहाँ इसको अनुमति देने की आवश्यकता है। उसमें 2-2 साल का जो समय लेना, एक तरह से मैं सोचता हूँ कि इसमें लिंगारान करने जैसे, लंबित करने जैसे मामला का संदेह होता है। इसको जो 2 साल की है उसको 6 महीना के अंदर करें, ताकि समाज को, वंचित वर्ग को इसका लाभ मिल सके। मलेशिया में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो मयंक सिंह के नाम से बड़े बड़े उद्योग घरानों के मालिकों से सुरक्षा लेवी के नाम से वसूली करने के लिए देश के नामी गिरामी हिस्ट्री शीटर अमन सिंह गैंग के 4 सदस्यों को रायपुर पुलिस ने यहां 2 उद्योगपतियों की हत्या को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। चारों आरोपियों की पुलिस ने न्यायालय से पूछताछ के लिए 8 दिन की रिमांड ली थी। पूछताछ में आरोपी रोहित स्वर्णकार एक पुलिस को बताया था कि उसे यह पिस्टल सेंधवा, इंदौर, मध्य प्रदेश से वहां पिस्टल बनाने वाले ने उपलब्ध कराई थी। रोहित स्वर्णकार के बताए अनुसार व्यक्ति को बताए गए उसे ढूंढना चालू किया गया, जिस पर राजधानी रायपुर की सेंट्रल साइबर क्राइम ब्रांच टीम को सफलता हासिल हुई है। विगत दिनों थानागंज के अपराध क्रमांक 223/24 धारा 399, 386, 120B, 25 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी के पश्चात उनका पुलिस रिमांड लिया गया था। पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस को उनसे पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण क्लू मिले, जिसमें
शूटर रोहित स्वर्णकार ने यह बताया था कि उसने ये पिस्टल घटना कारित करने के लिए मध्य प्रदेश के सेंधवा से प्राप्त किया था और उसी के बताए गए स्टेटमेंट के आधार पर और कुछ टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे हमने एक विशेष टीम तैयार करके सेंधवा भेजी थी, जहां पर स्थानीय पुलिस की मदद से रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़वानी जिले के सेंधवा शहर के पास में उमेटा गांव से राजवीर सिंह चावला की गिरफ्तारी की है, जो स्वयं पिस्टल तैयार करता है और इस पिस्टल को वो 35,000 में रोहित स्वर्णकार को मयंक सिंह के कहने पर दिया था। मयंक सिंह के साथ में इसका संपर्क फेसबुक के माध्यम से हुआ था और साथ में इस प्रकार के सामान को डिलीवर करने के लिए वो इंटरनेशनल नंबर्स का इस्तेमाल करता है, जो कि अजरबैजान का है। इस प्रकरण में हमने उससे पिस्टल की पूरी रकम जो 35,000 उसने प्राप्त की थी वो, साथ में इसके मोबाइल और सिम को हमने सीज किया है और आगे हम उसका भी टेक्निकल विश्लेषण और कर रहे हैं।